बाबा बाबा झकास, जो बोला है वो करके दिखाएगा बच्चा झमूरा, घूम जा झूम जा। यार पिलान अभी फिर भी कामयाब चल रहा है। पिलान रॉबर्ट प्लान की मुताबिक होने लगा है सब कुछ रॉबर्ट। फैसल भाई आते हुए ये सही कर लीजिएगा आप। हाँ भाई, हाँ कितनी चवली लिखी हुई है बोर्ड पे ये तो बता दो। चवल आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक आई नहीं है। चल भाई मार एक और यार। मैन भाई जो था अभी तक सब वैसे का वैसा, सबका वैसे का वैसा, कोई पॉइंट खराब नहीं हुआ। मैं नहीं छड्डंगा आज तेनू, ओए मैं नहीं छड्डंगा तेनू। मैनू गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान। मगर इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हर रमजान में, हर मैदान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हर रमजान में, हर मैदान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। और हार गए तो अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि किसी पर डिपेंडेंट है। नहीं, वो रिजवान वाला लगा दो ना, या तो वे ने या तो लेने। तो हम हैं पाकिस्तानी, हर मैदान में, हर मुश्किल में सीखेंगे। हर मैदान, हर रमजान में, हर मैदान में, हर मुश्किल में सीखेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। तो भाई हुआ कुछ यूं कि मुकाबला था फिरंगियों का दूसरे हल्के फिरंगियों से। हल्के फिरंगी, चाइना के फिरंगियों से। असली फिरंगियों का मुकाबला था चाइना के फिरंगियों से, और जीत मिली असली फिरंगियों को। नासिर हुसैन वी लव यू, इंग्लैंड वी लव यू, ब्रूक तू हमारी जान है, तू हमारी शान है, और सैम करन, सॉरी विल जैक्स, बेंटन और मिस्टर बेंटन, जो कि बेंटन साबित हुए बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। टूर्नामेंट नहीं चला था, आज चल गया। आज चल गया। उन्होंने बेंटन का मैसेज देखो जाकर, आपने ये कहा था। क्या चीज? फिर उन्होंने ये जो लिखा है ये बताओ ना। इसमें एक बहुत बड़ा मसला है ना। क्या मसला है? भूल गया, मैं नहीं भूला। क्या बोला तुमने? क्या कहा था कि श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में ना हमें ये नहीं करना होगा, इतने मार्जिन से जीतना है, हमें सिर्फ जीतना है। हमें इक्वेशन पता होगी, हमें इक्वेशन पता होगी। तुमने वही कह रहे हो, दूध दिया महंगी। और ये अरे भाई इक्वेशन पता है आपको, कुछ भी नहीं करना, बस 13 ओवर में मैच जीतना है आपको। किसने जीतना है? पाकिस्तान ने। तो वो तुम्हें पता है क्या करने वाले हैं। हमारी मर्जी होगी तो जीतेंगे, हमारा मूड नहीं हुआ तो नहीं जीतेंगे। अबे जा भाई। और उसमें गलतियां तुम लोगों की भी है यार। मर्जी पे डिपेंड करता है भाई। अगर हम कल हारे तो उसका जिम्मेदार तो मैं पूरा तुम्हें और तुम्हें ठहराऊंगा, और खास तौर पे तुम्हें ठहराऊंगा। क्यों भाई? अबे कल मैच है हमारा, शदाब बॉलिंग करने आएगा, उसकी उंगली कहाँ है? ओ आदिल राशिद के पास है। आदिल राशिद को दे दी इसने उंगली। बाबर का बल्ला किधर है? वो भी उनके ब्रुक के पास है। नवाज की टांग किधर है? ब्रुक ने रन नहीं किए। देखो बाबर का बल्ला ब्रुक के पास कब रन नहीं किया। अबे हमारे शदाब की उंगली दे दी आदिल राशिद को, नवाज की टांग दे दी तुमने, अपना किसको दी थी पता नहीं टांग, रोशन को दी थी। और एक को बल्ला दे दिया, और क्या दिया था तुमने? और किसको क्या दिया? हड्डी दी थी न्यूजीलैंड। हड्डी। अब वो हमारे हड्डी रन आउट हुए, जैक्स को हड्डी दे दी। जब चेस, एक तो न्यूजीलैंड श्रीलंका वाले मैच में न्यूजीलैंड ने जब श्रीलंका को आउट किया है 100 कुछ पे, 70 रन से जो हराया है श्रीलंका को, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। वो वही प्लान इंग्लैंड के अगेंस्ट लेके आगे कि जी स्लो बॉल करेंगे। पागलों ने शुरू में हेनरी ने इतनी अच्छी बॉल की है, उसको बीच में ओवर नहीं दिया, उसके सेंटर के अंदर सलमान अली आ गया कि बेटा एंड में कराएगा तू एंड में। भाई उसमें तो लग रहा था शेन बॉन्ड की रूह आ गई। मैंने कहा इसको साले को कमबख्त मारे को आज ही बॉलिंग करनी है सारी। हाँ फिर होना नहीं, कीपर यहाँ पकड़ रहा था बॉल। भाई आपने बेहतरीन कलेक्ट देखा था कीपर कहाँ कलेक्ट कर रहा था? शेप देखा था बॉल कैसा आउट कर रहा है, यूं सांप बनाया हुआ था बॉल को। इंग्लैंड को क्या पड़ी थी जीतने की? मत जीतता यार, हार रहा था मैं। नासिर हुसैन ने कहा था यार, नासिर हुसैन ने कहा था, नासिर हुसैन ने कहा था कि जाओ जाके जीतो, ताकि वो जो पड़ोसी हैं इनके, ये उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, क्योंकि पड़ोसी तो आने नहीं वाले फाइनल में, सेमीफाइनल में। हम पड़ोसी किसके? हमें हमारा पड़ोसी इंडिया, जो कि वेस्ट इंडीज से पिटेगा। जब तुम देखोगे ये बोर्ड सही साबित होगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, हाँ भाई बताओ क्या है। जब से आंटी आई है ना मांस की दुकान पे, तब से सारी बातें सही है। आंटी बहुत सारी ब्लेसिंग देके गई है। अरे बाबा, आंटी ने जो घुमाया है ना बच्चा झमूरा को, तो यार वलीद भाई ये है, देखो अपना तो ऐसा ही है भाई। ये वो आंटी, वो विजन ऐसा ही है। आंटी वो जिम्बाब्वे का जो बॉलर है ब्लेसिंग मुजरब बनी, उसकी अम्मी तो नहीं है इतनी ब्लेसिंग देके गई है तुझे। ये माज ऐसे में आज इंग्लैंड ने हारना था मैच, वर्ल्ड कप खत्म हो जाना था बिला वजह। कल फिर उम्मीद लगाओ, फिर तरावी में रन चेक करने पड़ते हैं उसमें। तुमने मैसेज किया था, वो बात करो ना कि इंग्लैंड किस तरह खेल रहा है। इंग्लैंड अगर जीतता तो कौन क्वालिफाई कर रहा है?
तो किसके चांसेस है? पाकिस्तान के। तुमने इंग्लैंड उसी तरह जीता ना जिस तरह जिसको बचाने के लिए इंग्लैंड जीता, वो उसी की तरह खेला ना यार। मतलब पाकिस्तान की तरह खेला इंग्लैंड, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और आखिर में जाके आपने देखा कि कैसा। वाह अजीज मियां वाह, क्या बताया आपने। हाँ भाई, हम तुम और हम एक जैसे। बटलर और फिल जॉर्डन ने तो साहिबजादा फरहान और उस्मान खान की लस्सी जाया की, उन्होंने तो कुछ रन नहीं। हाँ, उनको तुमने लस्सियां पिला दी थी साहब, और वो भी सुने थी साहब, एक ही तो बैट्समैन चल रहा था, उसकी भी लस्सी तुमने हथियार दिया, तुमने जाके उनको हथियार दिया, हथियार भी दिए, और हथियार भी दिया तो साहिबजादा फरहान का तो जिम्मेदारी तुम पे दायर होगी कि तुमने शादाब की उंगली, उसकी लस्सी और पता नहीं क्या क्या दे दिया इधर उधर। ब्रुक के कितने रन है? ब्रुक ने को करे 24-25 रन, बाबर कर रहा था रन, बाबर ने 24-25 उसके बल्ले को तो आदत हुई, अब वो कल रन आ जाएंगे बाबर के। अच्छा, मजे की बात यार देखो, ब्रुक को दिया 4 होशियार के प्लेटफॉर्म, बल्ला वो ही रन करे उसी स्ट्राइक रेट से जिससे बाबर करता है। ये सबने रन किए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बाबर करेगा ब्रुक के स्ट्राइक रेट से रन, ब्रुक के बल्ले से रन। ब्रुक ने अपना बल्ला दिया था बाबर को। देखो ब्रुक ने पकड़ा ना उसका बल्ला, अब उसकी पावर्स उसमें चलेंगी। वो तुमने मूवी नहीं देखी स्पेस जैम? हाँ। वो फुटबॉल में, बास्केटबॉल में हाथ रख के सारी पावर्स ले लेते हैं अच्छे प्लेयर्स की। अब हमने ब्रुक की पावर ले ली। नहीं, तुमने जो कहा कि इन्होंने पाकिस्तान को बचाना है इंग्लैंड ने, तो खेल भी पाकिस्तान की तरह रहे। जैसे पाकिस्तान किसी जमाने में अनप्रेडिक्टेबल टीम होती थी ना, वैसे ही पूरा वर्ल्ड कप खेला इंग्लैंड ने। एक भी मैच तमीज से नहीं जीता है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज से हार। कोई भी बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है मेदी अकरम ने। उसने कहा है कि हुनैन भाई, श्रीलंका वांट सेमीफाइनल इन श्रीलंका। हाँ क्या बात है मेदी अकरमी, आज तो तुम्हें एक पप्पी इधर देने का दिल कर रहा है। दिल ले गया मेदी, दिल ले गया तू। बड़ा अच्छी। और यार हमारे ताल्लुकात और सनात जयसूर्या जो है वो, आप याद रखें सनात जयसूर्या, नहीं इनको सनात जयसूर्या को याद दिलाओ। अच्छा, जिम्मेदारी हम पे क्या होगी? असल में 4 होशियार से ना कोई भी गलत, इस प्लेटफॉर्म से कोई गलत बात नहीं जा सकती। जिम्मेदारी हम पे क्या होगी? दायर नहीं होती वो, जिम्मेदारी आयद होती है। कोई भी बात, गलत बात जाने नहीं दूंगा। बस तू इसी में लगा रहा। आज मैं इसकी गलती पकड़ लूं, बोर्ड तो सही जा रहा है, वहां तो पकड़ नहीं सकते, तो आज ये लफाजी को पकड़ेंगे मेरी। बोर्ड आपका सब सही जा रहा है भाई, माशाल्लाह। हो सकता है कल नहीं जा रहा, पाकिस्तान वाला नहीं जाए भाई। बाबा जी की जब चल रही है, बाबा जी ने न्यूजीलैंड श्रीलंका में मुझे बोला था हमें सिर्फ मैच जीतना होगा। बाबा जी को मसला होगा वहां पे जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाली चावल में और वेस्ट इंडीज इंडिया वाली, क्योंकि आप देखो जिस तरह श्रीलंका वांट्स, इस तरह ब्रॉडकास्टर वांट्स इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। तो इंडिया भी आ रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है। आप ये भी बोलो तो समझ आता है, ये तो हरा रहा है इंडिया को, ऐसे कैसे हरा रहा है भाई? नहीं हरा रहा है, ये वो काली आंधी हरा रही हो ना, उन लोगों के दिमाग खराब हुए में, वो पागल हुए में। सैमी ने वहां पे जो है ना बॉलिंग देखी है तूने काली आंधी की? यार अकील हुसैन को जान के बिठाया इन्होंने। बस जिम्बाब्वे से ज्यादा मार खाएंगे ये इंडिया से। हाँ, क्या बात कर रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। तू देखना जब वो इंडिया होल्डर निकालेगा ना, सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए। होल्डर जब निकालेगा ना, होल्डर क्या निकालेगा? अपनी बॉल जब निकालेगा वो करने के लिए, तो फिर आप देखना इनका क्या हाल होता है, कैसे इनके मुंह पे जाके छोड़ दे भाई, उनको छोड़ दो, उनको संडे को पता लगेगा। हमारा तो कल है ना, हमारा कल है। तुम ये बताओ कि जो बाबर के रन तो ब्रुक से आ गए ना, बाबर के रन तो ब्रुक से आ गए, सही है वो, क्योंकि उसकी पावर उधर आ गई। साहिबजादा फरहान के 10 से आ गए। साइम अयूब का क्या होगा? साइम अयूब जो है वो, उसका कुछ एक्सचेंज बैथल के साथ नहीं हुआ था? बीथल के हमने नहीं किया। साइम अयूब को बिला वजह जबरदस्ती मत घुसेड़ो। कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसको कभी तो करवाना था ना, कोई उसका भी कहीं निकाह कड़वा देते तुम। शादाब की उंगलियां तुमने दे दी। शादाब की से बॉलिंग ही नहीं हो रही, शादाब से बैटिंग के रन आएंगे भाई। आपने 180 करेगा ये रन, माज भाई कल करेगा ये, कल दूसरा रूप दिखाएगा। आपने 180 या तो पहले बैटिंग करना है, 200 तो ये बनाते नहीं है, ठीक है? 180 इंडिया 250 कर सकता है। उन्होंने सवाल है, टॉस जीत गए, बॉलिंग जिम्बाब्वे टॉस जीत गए, बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे? टॉस जीत गए, बॉलिंग। टॉस जीत गए, बॉटिंग बॉलिंग। अभी से जबान लड़खड़ा रही है, इतना खौफ मत खा यार। खौफ नहीं, अबे यार बात ये ना, सलमान अली अभी तक कोई टॉस नहीं हारा, कल हारेगा। सही है, कल हारेगा। सही है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से अगर जीते तो बैटिंग करे या बॉलिंग करे? श्रीलंका जो है ना वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि तुम कह रहे हो सलमान अली अगर टॉस हारेगा तो श्रीलंका पहले बैटिंग लेगा। तुम्हारे हिसाब से अगर जीतेगा तो क्या करेगा वो बताओ ना। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान कल जीते तो पाकिस्तान को जो है ना पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। मुनैन भाई क्यों बॉलिंग, आप क्यों बैटिंग करें बताओ? बताओ आप भाई। बैटिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ये कुछ होश के नाखून लेंगे और ये कुछ कल ऐसे चेंजेस करेंगे, और आई होप कि इतना जो उसके पास तजर्बा है, इसके पास बड़ा अच्छा मौका है कि ये अपने गुनाहों को धुलवा ले, अपने ऊपर से जो धब्बे दाग लगे हुए माइक लसन अपने ऊपर से साफ करे और समझे कि बड़े रन, ज़्यादा रन कैसे करने। अगर आपको 13 ओवर में के अंदर अगर आप चेस पे भी जा रहे हो, जैसे उन्नयन कह रहा है, तो उसमें भी 13 ओवर में अगर आपको चेस करना है तो ये स्ट्रैटेजी नहीं होती कि हर कोई आके बल्ला चलाए। बड़ा टारगेट बनाने के लिए भी एक
उसका एक मैकेनिज्म है, एक जो है ना एक प्रोसीजर है, आपने उससे गुजरना होता है। एक एंड से आपको अच्छा मैच चलाना होता है और दूसरे एंड से जो ना आपकी बैटिंग लंबी चल रही होती है। अब आपने जिस तरह के हार्ड हिटर अपनी टीम में रखे हुए सो कॉल्ड मिस्टर शादाब, मिस्टर नवाज, मिस्टर फहीम, और फिर आप नीचे आ जाओ तो फ़खर जमान होगा टीम में, ये एक साइड से हिट करें और बाबर जो है ना वो एक एंड से मैच लेके चले। और अगर साहिबजादा फरहान और का बल्ला चला कल और बाबर को इन्होंने ओपन करा दिया, एक एंड से मैच लेके चलने वाला तो दिन ही नहीं है ना कल। नहीं हुनैन, वही मैं बता रहा हूं ना, अगर आप ये स्ट्रेटजी रखेंगे। तुम अब देखो, उस माइक लेसन को छोड़ दो, सही है, वो क्या करेगा, वो तो वही करेगा जो उसका दिल चाह रहा है, वो तो हमारी सुनेगा। तुम क्या चाह रहे हो वो बताओ। मैं चाह रहा हूं कल बाबर के साथ साहिबजादा फरहान ओपन करे। वन डाउन सलमान को लाओगे? नहीं, वन डाउन जो है साइम अयूब आना चाहिए। सही है, ठीक है। 4 पे आप ले जाओ सलमान या फिर फ़खर जमान। 4 पे सलमान, 5 फ़खर जमान, 6 उस्मान, 7 तुम्हारा शादाब, 8 तुम्हारा नवाज या फ़हीम अशरफ। नहीं 8 नवाज होना चाहिए। राणा फ़हीम अशरफ ड्रॉप होगा। 8 ड्रॉप ही है वो। हाँ, ड्रॉप। 9 पे नसीम शाहीन, 10 पे नसीम और उस्मान और वो 12 कल 12 प्लेयर खिला रहे हो तुम। शाहीन और नसीम, काउंटिंग में गलती हुई। शाहीन और नसीम नहीं ना भाई, आपने वापस बता दो, वापस भाई बता दो, देखो, तुम भी बाबर, फरहान, साइम, फ़खर, सलमान, शादाब, नवाज, शाहीन, नसीम, उस्मान, अबरार, उस्मान, एक 9, उस्मान 10, 11 उस्मान खान उस्मान रहेगा। खान खा गए। तो आप एक बिठाओ, किसको बिठा रहे हो? हुनैन भाई आप पहले बॉलिंग कर रहे हो। देखो बैटिंग ऑर्डर तो मेरे हिसाब से तो फरहान और कीपर जाना चाहिए उस्मान खान। साइम नहीं जा सकता इस फॉर्म में, ना बाबर जा सकता इस फॉर्म में। आपको रन चाहिए। उस्मान खान, उस्मान खान, हुनैन भाई फास्ट बॉलर हो उस्मान खान ओपन विद साहिबजादा फरहान। बड़ा जबरदस्त एंगल आ गया भाई चारूशार के प्लेटफॉर्म से। उस्मान खान बिल्कुल नहीं बात, हुनैन कोई बात नहीं कर रही है। कोई बात और नहीं कर उस्मान रहा खान पीएसएल में ओपन कर चुका है और जिस तरह के वो मैं नहीं छड़ूंगा। अबे बॉलर देख सामने अरे यार। वैसल एटीट्यूड यही चाहिए भाई आपको ऊपर से। ये बहुत जबरदस्त चीज है, मैं कह रहा हूं उस्मान खान और उसके साथ साहिबजादा फरहान। कल ले लो चांस उस्मान खान पे, वो लसन। जी नहीं, बताइए क्या करेंगे? फ़खर जमान, अबे नहीं यार, फ़खर जमान एंड फरहान ओपन करेंगे। कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें। साहिबजादा फरहान, उस्मान खान 2, साइम अयूब 3, सलमान अली आगा 4, फ़खर जमान 5। यहाँ से फिर आगे शादाब वगैरह जो भी चलाना चलो, लेकिन टॉप 5 ये होना मतलब चाहिए। आप बाबर नहीं होगा, बाबर को कल आप ड्रॉप रेस्ट कर रहे हैं तो हुनैन कल भाई बाबर अलग टीम में नहीं स्ट्रेटजी है, लाएं। नाफिर टीम में नहीं आ रहा। नाफे भी मुश्किल आप आएगा बाबर ना, को बिठा रहे हो तो क्योंकि किसको ला रहे आपने हो? रखने, किसको ला रहे हो बाबर को बिठा क्योंकि के? आपने नीचे से अबरार को भी एडजस्ट करना है ना मेरे अच्छा, हिसाब आप से। बाबर को बिठा के अबरार को टीम में ला रहे हो, सही है। आपकी टीम में सलमान मिर्जा है, सलमान मिर्जा भी है, शाहीन भी है। तो आपने सिर्फ एक चेंज किया, बाबर बिठाया, अबरार लिया है। हाँ। क्या बॉलिंग से भी पकड़ लो, बैटिंग से पकड़ लो जी। पॉसिबल टीम है आपकी। बहुत मगर हुनैन बेहतरीन टीम भाई है। उस्मान खान की जगह आपको ये तो 100% ये टीम पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बहुत है। अब आप आ जाओ चेस पे, क्यों कह रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो। देखो है तो ये अंधी लाठी, ठीक है। ये पहली बैटिंग करके ये 180 बनाएंगे। वो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि 180 बना के इनको 116 पे आउट करना, उससे पहले आउट करना होगा श्रीलंका को, ठीक है। तो 116 पे आउट करने का मतलब ये है कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं रहती। कोई भी एक बैट्समैन अच्छी इनिंग खेल गया और वहाँ पे बॉलिंग कर रहे होंगे शादाब, नवाज, साइम अयूब और ये निशांका, कुशल मेंडिस, ये बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। इंग्लैंड के आगे ये चेस में किया है इन्होंने, क्या कहते हैं, वो सारा वो कोलैप्स किया है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए आप इनको अगर 150 पे पकड़ लो तो आपकी ये अंधी लाठियाँ फिर भी चलनी होंगी, तो इसमें चलनी, 13 ओवर में आप 150 कर देंगे। हाँ, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए एक प्रॉब्लम ये भी होती है, 10 ओवर तक 12 ओवर तक सही चल रहा होता है और फिर कोलैप्स आता ही आता है, रन आपके स्लो होते ही होते हैं। मेरा पॉइंट ये होना है कि अगर हमने बोर्ड पे समहाउ किसी तरह गिर पड़ के 200 लगा दिए ना, नहीं हो रहे ना 200 यार इस ग्राउंड पे कहाँ बने हैं? मैं चांस ले रहा हूं कि अगर इन केस हमने 200 लगा दिए तो उसके अंदर पे श्रीलंका जब उसको चेस करने के लिए जाएगा ना और जब वो उसमें अटैक करेगा तो उस अटैक करने में कोलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत इसके कि वो पहले बैटिंग कर रहे होंगे और उसके अंदर आप उन्हें जो है ना वो रोको। जब आप 200 लगाओगे बोर्ड पे और श्रीलंका उसको चेस करने के लिए जाएगा, बात करना, वो चांस 200 नहीं लगा सकते बोर्ड पे, रियलिस्टिक नहीं, बात we है। have reached 200 श्रीलंका में बनाया क्या अभी तक? नहीं, हमने World Cup में नमीबिया के नहीं खिलाफ बना। कितना बनाया था? 180-90 कुछ बनाया होगा। 190 श्रीलंका टीम है यार, बनाया था। नामीबिया श्रीलंका देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, नहीं, बट बैटिंग एक रन कम बनाया था, चलेगा, एक रन कम बनाया था 200 से। है 199 किया था हमने अगेंस्ट नमीबिया। आप 180 टारगेट रखो, 180 तक पहुंच जाओ श्रीलंका के शायद। वैसे 180 पे वो टीम सामने वाली उस तरह एग्रेसिव नहीं आती। वो जो अरे तुम 200 का बना नहीं figure है सकते ना, आप बना नहीं सकते। 180 कुछ आपने यूएसए के अगेंस्ट बनाया था। मास बाबर शुड नॉट प्ले इन 11 बिकॉज हिटिंग।
यार मैं अभी वही हुनैन ने जो खैर बात करी है ना, जो जो ने मतलब इसने एक ऐसी बात की जो कि कोई नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है हमारी मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस में कहीं नहीं होगी ये बात कि उस्मान खान भी ओपनर है। आप जो स्क्वाड लेके गए हो उसमें 5 ओपनर हैं, तो उस्मान खान को भी ओपन कराया जा सकता है, वो उसकी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। मगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपने लंबा स्कोर करना है तो सिर्फ ना लाठे चलाने से नहीं। उस्मान हुनैन यार समझ शर्म कर ले, समझ तू हमारा दोस्त है, कैसी बातें कर रहा है, ऊपर जाना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ऊपर देखो जाके क्या बात कर रहा मैं है। सलमान मिर्जा की जगह ना नसीम शाह को ले आऊंगा, क्योंकि मुझे बैटिंग का भी एज देगा नसीम शाह, और बॉलिंग तो नसीम शाह की अच्छी है। ये तो नहीं है कि नेट से बॉल नहीं कर रहा होगा। फैसल यू डोंट नो, आपने पूरे टूर्नामेंट नहीं खिलाया उसको। कोई बात नहीं, और रिदम में नसीम होगा, शाह इज मच नहीं होगा। नहीं क्यों यार सलमान मिर्जा ने विकेट्स नहीं ली, देखो एनगीडी ने भी विकेट्स नहीं ली थी। आपको समझने की जरूरत है कि बंदा बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा, तो वो इस वजह से आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते ये देख के यार इसने कोई विकेट नहीं ली, शाहीन ने 4 लिए। इतना बुरी पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, और रिस्क है। नसीम शाह जो ये कह रहा है, खेला ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट, मगर बैटिंग का एडवांटेज दे रहा है। सलमान मिर्जा डिसीव कर सकता है बैट्समैन को अपनी स्लोअर बॉल से, नसीम शाह का ऐसा कुछ नहीं है, मूवमेंट होगी तो होगी। भाई सात तनवीर आगे माजवी पे सात तनवीर आगे कह रहे हैं ग्रीन क्लोज वाले भाई का फेस आदिल राशिद से रिजेंबल करता है। ऑल्सो रेहान अहमद बेटर देन बाबर, लुल जस्ट किडिंग। नहीं हम लुल कह रहे हैं, LOL हमारी बाबर के साथ तुमने बाद में वर्ड इस्तेमाल किया, रेहान अहमद को उसके अब्बा ने बोल दिया था, बेटा अगर मैच जीते नहीं ना तो घर नहीं आना, क्योंकि उनका कंट्री पाकिस्तान है। और मकसद भी नहीं भूलना। हाँ मकसद भी नहीं भूलना। मकसद याद रहे रेहान। तो तनवीर भाई, सादन भाई, आपने बिल्कुल सही बात करी। बहुत सारे लोग इनको मिलाते हैं आदिल राशिद से। फैसल भाई वो तस्वीर लगा दो ना मेरी, वो जो एक मैच पे बुलाया था फोटोग्राफर्स ने, सबकी तस्वीर ली थी, मेरा एक करीब से प्रोफाइल तो बहुत ज्यादा लग रहा है आदिल राशिद जैसा वो। तो किसको दिखाना चाह रहे हैं? तो नैन भाई आज आप पता चल रहा है बहुत, मतलब कल तक आप बहुत ऐसे थे जैसे आज कुछ होने नहीं वाला है। नैन भाई नसीम शाह को टीम में डालो। नसीम शाह को बड़ी टीम बना रहे हो, किस चीज से उम्मीदें लगाई हुई है तुमने? अच्छा उम्मीद जरा आप लोग की थोड़ी सी उम्मीद ना होती तो हम वही बात है ना, आज का मैच इतनी ना देख रहे होते ना बार बार। हाँ देखो, दिल का हाल, वो कहते हैं ना कवर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। कल अपना स्ट्रेस रिलीफ माज भाई, लेकिन आप कुछ भी नहीं होगा, आज कुछ भी नहीं होगा आपकी, लेकिन एक थोड़ी सी मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं और उम्मीद को थोड़ा सा दबा दूं। हाँ दबाएं। वो ये कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। पाकिस्तान बांग्लादेश का लास्ट मैच था, क्योंकि पाकिस्तान को रन रेट का उस टूर्नामेंट में नुकसान ये हुआ था कि पहले मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कोलैप्स हुआ था। ठीक है, वो पोस्ट मैच हारने के बाद और जीतने के बाद लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके। सरफराज ने यही कहा कि वो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच ने हमें नुकसान पहुंचाया, वरना हम बैक एंड पे बहुत अच्छी फॉर्म में आ गए थे। और वो टीम ऐसी थी, चैंपियंस ट्रॉफी वाली ही टीम थी कि उसको आगे जाना चाहिए था, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट दोनों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों को हराया था हमने उस टूर्नामेंट के अंदर 2019 के वर्ल्ड कप। तो बेहतरीन टीम थी हमारी, उसमें अफगानिस्तान को भी हराया था। जहां आपने एक तरफ उम्मीद दबाई, मैं वहां दूसरी तरफ। अब मैं दूसरी आपको बताता हूं उसमें है क्या। मेदी अग्री में आपका मैंने सुपर चैट का मैसेज लिया, ऊपर जाके देखो। उसमें फैसल भाई बाबर का नाम आपने कहा 11 में, मतलब नैन भाई ने 11 में नाम ले लिया और माज ने भी 11 में नाम ले लिया बाबर आजम का। हाँ बोलो फैसल भाई, उस मैच में हुआ ये था कि पाकिस्तान ने स्कोर, सिनेरियो ये था मैच से पहले कि पाकिस्तान को बांग्लादेश को अगर 300 करता है तो 40 रन पे आउट करना है, एग्जैक्टली, और 400 करता है तो 80 रन पे आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो था। तो उन्होंने 315 किए, 40 रन पे तो आउट नहीं होते। तो मेरे ख्याल से शाहीन ने 6 विकेट ली थी, बांग्लादेश ने 221 बनाए थे। एग्जैक्टली, तो क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन जो इसमें समझने की बात है, याद करने की बात है, वो पाकिस्तान किसकी रन रेट को पुश कर रहा था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड जिसकी अभी रन रेट जिसकी ओवर पार करनी है। अच्छा, हमेशा यही आड़े आते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड की रन रेट को ही आपको करना था। अगर उस वक्त आपके साथ हुआ बुराई है कि शाहीन ने 6 विकेट ले ली, उसकी वजह से वो टीम में पक्का हो गया, और आज हमारे को मुंह देना पड़ता है उसको कि आज अभी तक भुगत रहे हैं। हाँ, कि उसकी ईगो हर्ट करते हो तो वो परफॉर्म करेगा। 152 उड़ा दिया तुमने। क्या 152 वहाँ पे तो मैन ऑफ द मैच हुआ था उसके बाद वो। अबे यार तुम लोग जो है ना, तुम लोग को याद नहीं है, मैं शाहीन का तुम लोग को बहुत पहले से बोलता हूँ, शाहीन में वो टैलेंट नहीं है जो हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये टैलेंट है इसमें। शाहीन वो लेवल नहीं है शाहीन का। इंजरी का शिकार हो गया फैसल। अबे इंजरी यार, मोहम्मद अकरम की कोई बात कर रहा था कोई, मतलब अगर आप उसको, मतलब फैसल ये कह रहा है अगर आप उसको पुराने बॉलर्स से कंपेयर करते हो हमारे, तो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि वो ना आपको टेस्ट में ना वनडे में वो यूटिलिटी नहीं दे सकता। T20 4 ओवर के मैच में शायद वो आपको बेहतरीन बॉलिंग करके दे सकता है, वो भी 3 ओवर, चौथा ओवर नहीं। हाँ,
तो गुस्सा दिलाएंगे ना मुझे यार। अबे तो गुस्सा 3 ओवर तक चलता है, चौथे ओवर अच्छा, में उसमें लसन गालियां वाले ठंडा हो दे देना जाता है। इसको। अच्छा, गुस्सा उस ठंडा हो मैच में जाता है। 6 ओवर बाद 6 विकेट्स में लेने के खेलना बाद लाजमी। मैच खत्म होने के बाद शाहीन को मैन ऑफ द मैच मिलता है। पोस्ट मैच शाहीन अफरीदी पता है उस मैच के बाद क्या बोलते हैं कि मैं नेट्स में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वहाब रियाज खेल रहे थे, उनकी जगह फिर ये आ गए थे बाद में, ठीक है ना। न्यूजीलैंड वाले मैच से 5 विकेट ली थी, बाबर ने सेंचुरी की थी, उस मैच से आ गए थे और अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे थे। सरफराज ने भी बोला था यार ये बहुत अच्छी फाइंड मिल गई है पाकिस्तान को, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ये इसी तरह करता रहे। उसने पोस्ट मैच बोला मैं नेट्स में बहुत मेहनत कर रहा हूँ और एंड में ना मैंने कप्तान से इजाज़त ली है कि क्या मैं यॉर्कर्स कर सकता हूँ। पोस्ट मैच उन्होंने कप्तान ने इजाजत दी है तो मैंने यॉर्कर्स की हैं। रमजान के महीने में यॉर्कर है, अल्लाह तौबा तौबा अब अस्तगफिरुल्लाह। आजकल तो कप्तान मैं मना कर रहा है। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जब आते हैं ना इतने सीधे साधे भोले, इतने शरीफ होते हैं, ये बहुत जल्दी जो है ना 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस से सुपरस्टार बनने की करते हैं। बनने गुनाह के बहुत इनको मिलता है यार बना रमजान देते में। हैं मैन भाई, इनको सर पे चढ़वा देते हैं, फिर ये सर पे चढ़ के जब मूदते हैं तो इनको मुंह पे जब हाँ, बहता लेकिन हुआ लगता है। इंटरनेशनली तो ये खेल रहे हैं ना, इनको नजर आ रहा है कि लोग इनसे बेहतर होते जा रहे हैं, तो इनको खुद अपना गेम बेहतर करना चाहिए ना। अगर लोग चढ़ा भी रहे हैं तो इनको तो पता है ना सामने किससे खेलना है, किससे जीतना है, या बस इसी में खुश है कि मैं पाकिस्तान में सबसे बेस्ट हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट हूँ नहीं, बनाया गया है मुझे, बेस्ट हूँ नहीं मैं। अगर तुम बेस्ट, यार तुम लोग जो पास्ट एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हो, उनकी कुछ पीछे वर्किंग थी, उसके बेसिस पे थे। ये तो सिर्फ हवाई घोड़े हैं ना। अब अभी शादाब खान है, अब आप सोचो ना, आप टीम बना रहे हो, आप शादाब खान को नहीं बिठा सकते टीम में। हाँ, मजबूरी आप सोचो कितनी बड़ी है कि आप देख रहे हो सिचुएशन, जैसे उसने बात की कि इंडिया ने अपनी ईगो असाइड रखी, उसने कहा मैच जीतना है क्योंकि हमें वर्ल्ड कप में आगे जाना है। अब कल लसन, सलमान अली आगा और टीम मैनेजमेंट बैठे कि नहीं यार हमें कल मैच जीतना है तो हमें ईगोस असाइड रख के टीम बनानी है। किसी में तप्पड़ ही नहीं है ये कर सके। वो कहेंगे नहीं यार ये तो शादाब को बिठा नहीं सकते, हमारे शाहीन को नहीं बिठा सकते। नहीं, कल के मैच में तो बिठाना भी नहीं चाहिए यार। कल का मैच तो आपके जो हार्ड हिटर्स हैं, जो माइक लेसन के लिए हार्ड हिटर्स हैं, यानी कि शादाब, नवाज, राणा, इन सबकी जरूरत है भाई कल तो ना। आप लोग इतनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, सिंपल वही टीम खेलेगी जो पिछले मैच में खेली थी, आपको कोई ज्यादा चेंज नहीं जाएगा, अबरार हो जाएगा बस। ये तुम वही बात करो जो वो करेंगे, मैं तुमसे वो नहीं कह रहा जो वो करेंगे, मैं कह रहा हूँ होना क्या चाहिए वो बात हो रही है। अब तुम शादाब खान को तुम कह रहे हो हार्ड हिटर चाहिए, तो शादाब खान बना देगा 30-32 रन, लेकिन जब वो 50 रन लीक करेगा ना तुम्हारी बॉलिंग में, वो तुम्हें ज्यादा नुकसान देगी। मैं ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए बाद में बैटिंग का कह रहा हूँ कि ये वाली बॉलिंग का चक्कर, ये बॉलिंग हमारी डिफेंड कर ही नहीं सकेगी, इतने डिफरेंस पे आउट कर ही नहीं सकेगी। बैटिंग में चूंकि आप अंधी लाठी घुमाओगे, बन गया तो बन गया, नहीं बना नहीं बना, लेकिन बॉलिंग में कोई चांस मुझे नहीं लग रहा कि आप 200 भी बना लो और उनको 126 पे आउट कर दो, ये भी नहीं लग रहा। भाई रिंकू सिंह के अब्बा का इंतकाल हो चुका है और गंभीर कह रहे हैं कि उसको फोर्स करें कि तुम इंडिया कैंप ज्वाइन करो, संडे को गेम है, और वो कहना वापस ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो गया। मगफिरत की दुआ करनी है। हाँ कर लो, दुआ तो लगती नहीं लगती हो तो अलग बात है। आपका सब्र, अल्लाह आपको सब्र दे रिंकू। कल अगर बारिश की वजह से 5-5 ओवर का मैच हुआ तो ऐसे सिनेरियो में, अच्छा ये बताओ सवाल, बारिश कल है ही नहीं, वैसा सूरज जगमगा रहा है ना पुनीत भाई। सवाल है, बहुत अफसोस हुआ वैसे ये खबर सुन के। उसके विला लगेगा भी लास्ट टाइम किसी टूर्नामेंट के दौरान, उसके भी हार्ट अटैक हुआ था। नबी ने 5 छक्के मार दिए थे, एशिया कप हार्ट अटैक हो गया था। नॉट बिकॉज ऑफ दैट हुआ था, नहीं मगर उस मैच के बाद हुआ था। हाँ मगर उस मैच उस वजह से नहीं हुआ था। ये तो मैं नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ 5 छक्के मारे तो। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, सलमान अली आगा जेब में 2 पर्चे लेके एंटर होंगे, सही है कि अगर टॉस जीते और बैटिंग करनी पड़ी पहले तो ये वाला पर्चा निकालूंगा कि किन प्लेयरों को खिला रहा हूँ, और अगर बॉलिंग करनी पड़ी तो ये वाला पर्चा निकालूंगा किन प्लेयरों को। ऐसा होगा या एक ही टीम लेके उतरेंगे? यार मुझे लगता है एक ही टीम लेके उतरेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो अब टॉस हार ना जाए, वो सारे टॉस जीते हैं। वो उन्हें ये हार जाएं तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है ना, वो होगा इनके लिए, क्योंकि ये जो टॉस जीत के करेंगे ना, वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा तो अच्छा तो 2 चीजें ही करेंगे ना, या बैटिंग या बॉलिंग, तो उसमें क्या फर्क होगा मालूम है? देखो वो जो भी करेंगे तुम्हें गाली देनी है उन्हें तुम उन्हें गाली दोगे। तो इससे अच्छा यही है बेचारा कल टॉस हार जाए, टास हार जाएगा, सामने वाला फैसला करे, अच्छा भाई जो तुम कह रहे हो हम वो कर लेते हैं। जो लोग आगा जी को कप्तान बनाने पे मुजिर थे, बस बाबर को गिराना था, बस कि आगा जी को बनाना है, कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं, उनकी जान में जान आई होगी यार, चलो एक और चांस मिल गया, चलो सेमीफाइनल में चले जाएंगे, बेशक वहां से हार जाए लेकिन आगा बच जाएगा। ऐसे कैसे यार भाई श्रीलंका, जो मेदी अक्री ने बात की है ना, सबसे बेस्ट बात की है कि श्रीलंका चाहेगा कि सेमीफाइनल श्रीलंका में हो।
बात सारी यही है, बहुत बेहतरीन बात है और सनत हम जयसूर्या अपने को निभानी बलबूते है। पे तो कभी नहीं पहुंच सकते, हम पहुंचने दूसरों के बलबूते पे। भाई तू हार जा, या तू देख ले यार, तेरा तू ख्याल कर ले यार थोड़ा सा, या तू थोड़ा सा ख्याल और कर ले उसके बाद यार। हमारी मर्जी होती है फैसल, अगर हमारा दिल हुआ, हमारा मूड हुआ कि हमें श्रीलंका में और रुकना है या रमजान अपने घर में आके करने। हमारा नहीं। अच्छा मैच तो ऐसा हुआ जाएंगे सबसे पहले महाज उमरा भाई, करने, वैसे यहाँ नहीं आज आएंगे। के तो मैच- हमारा नहीं, देखो हमारे दिल पे मत जाना, आज तुम्हारा के- दिल कुछ और है और टीम का दिल कुछ और है और कोच का दिल कुछ और है। आज का मैच भी देखते देखते मुझे बार बार ख्याल आ रही थी मोहसिन नकवी की बात, ये जो सारा ड्रामा चल रहा था वर्ल्ड कप से पहले, कि मैंने सब बोर्ड्स को कांटेक्ट किया और सब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। आज का मैच देखते हुए मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था, न्यूजीलैंड सीधा स्टार्ट जैसे किया था 180 कर रहा था, वो फिर ऐसा लगा 140 कर रहा है, वो फाइनली उन्होंने 159 कुछ किया, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड आया, शुरू में लगा कि नहीं खेलना, फिर बाद में ऐसा लगा कि बात हुई भी कि कोई भी 20 से ज़्यादा रन नहीं बनाएगा। 20 रन हैरी ब्रुक ने बनाए, 20 रन बेथिल ने बनाए, फिर बेंटन आ गया, उसने 30 कर दिए, सैम करन ने 24 कर दिए, विल जैक्स आया, वो तो चौथा अपना मैन ऑफ द मैच लेके गया। वो तो हाँ भाई, ये भी टूर्नामेंट में आईसीसी की पहली दफा हुआ है। वो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो ताश की गड्डी लाए और उसमें जो जोकर है ना वो है विल जैक्स, के जहां भी फिट करना हो कर दो, बॉलिंग करवानी हो उससे करवा लो, मैच जितवा लो। ये जो छह रन- इन सब के होने के बाद उनको ये पता है कि पाकिस्तान की टीम इतनी घटिया है, ये सब कर लोगे वो तब भी मूतेंगे आगे। अरे यार क्या हुआ, अच्छा हुआ यार, जोर से आ रहा था यार, निकल गया तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया तुम लोग को? मजे की बात। फैसल भाई, शेर की एक दिन की जिंदगी भी बहुत होती है। अबे आप ये जिंदा शेर तो- नहीं है, ये गीदड़ की जिंदगी है। अरे मैं चलो अपनी ना। बात कर रहा हूँ, हम तो खुश है ना यार। नहीं हम कुछ नहीं है यार, कल का फिर वही होगा। क्या? ओए, 2 रकात के बाद देखना पड़ता है और फिर होता है कि यार ये नहीं कर, जब उम्मीद नहीं है तो फिर क्यों ये कर रहा है? वो तो पहले होती थी। कैसे हो सकता अपने है आप को यार, ईजा मुसलमान पहुंचा कौम रहे। उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं, है, नहीं, हम रहते ही उसी पे हैं। तू खुद कह रहा उम्मीद नहीं है, मैं वैसे करता था पहले, लेकिन पिछले 2 टूर्नामेंट से जब तो तक कुछ भी नहीं। मैच खत्म नहीं होता ना हुनैन भाई, तब तक हमारे सांसें चल रही है ना। देखो ये उसी की बरकत है, ये तुम देखना मत छोड़ना कल भी, ये रमजान की ही बरकत है जो तुम्हारे लिए आज इंग्लैंड जो पाकिस्तान श्रीलंका को माइनस नहीं करो तुम, फैसल ये भाई, तुम तरावी के दरमियान देखते रहना, इसका सवाब है। फैसल भाई, रमजान की बरकत है जो ना, उसमें श्रीलंका में फैसल कोई भाई, मुसलमान नहीं है क्या? 2017 अरे मगर मुल्क तो उनका वो है ना, पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था 2017 वाला ट्रॉफी में, पाकिस्तान और श्रीलंका का रमजान? जो मैच था, रमजान था। तो तरावी के दौरान मैं इसी तरह जैसे फैसला है ना, हर 2 रकात बाद स्कोर चेक कर रहा हूँ, और उस वक्त मेरा जो साला है जिसका इंतकाल हो गया था, वो हयात था, वो भी बराबर में तरावी पढ़ रहा था। उसकी तबीयत सही नहीं थी, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा था। अब मैं स्कोर चेक करूँ, मुझे लग रहा है सब खड़े हो गए, मैं ही चेक कर रहा हूँ, वो ऐसे ही पीछे निकल के मेरे को, हुनैन भाई क्या स्कोर है? उसको मैं बता रहा हूँ आमिर और सरफराज की पार्टनरशिप चल रही है, टेंशन नहीं ले, हो जाएगा। फिर हर 2 ओवर बाद चेक करूँ, एक बार मैं भूल गया, उसने मुझे बोला भाई चेक तो करो क्या हुआ। चेक किया भाई ब्रॉडकास्टर चाहता है कि श्रीलंका और पाकिस्तान चाहता है कि सेमीफाइनल जो है वो श्रीलंका में हो, लेकिन पाकिस्तान का सलमान अली आगा और पाकिस्तान टीम ने अहद कर लिया है, हम नहीं होने देंगे। अरे क्या नाउमीदी की बातें कर रहा है, यही लड़का कल नहीं, ऐसा नहीं, हो शर्मिंदा नहीं बैठा पाएगा, होगा। माज भाई, हो इसको नहीं मैं पाएगा। पकड़ लूंगा गुद्दी से माज कि हाँ भाई, भाई बताओ तुम कल क्या कह हो रहे नहीं थे। पाएगा, आपको जीतेंगे यार। एक दिन की जिंदगी मिली है, हो नहीं पाएगा ये। मैंने आपको जैसे बोला, बेस्ट चांस मेरे हिसाब से जो था, मेरे हिसाब से तो खैर आज न्यूजीलैंड जीत रही थी, चांस ही खत्म होता। ये तो तुमने जितवा दिया इंग्लैंड को भाई, जब पाकिस्तान लेकिन ने ये माज भाई इनके बस का नहीं है, वो बिल्कुल सही कह नहीं रहे भाई, हैं, कल बहुत मुश्किल जीतेगा है। पाकिस्तान। नहीं इनके बस का जीतेगा, लेकिन हुनैन भाई, हमने आपको क्या कहा, उसमें नहीं कर अब सकेगा तो ना। रमजान में क्या क्या बस का है, मगर ये जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जो है ना, वो रिक्शे का भी नहीं है। बस में पूरा ये जीत सकते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल है, नहीं है। जो कॉम्बिनेशन देखो ये कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है, कह रहा इसमें हूं कोई है ही नहीं वो इस तरह का भाई, प्लेयर। वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने जब बॉयकॉट किया था, श्रीलंका की प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान से हेल्प मांगा था, अब टाइम रिटेन करने का है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल होगा अच्छा, आपको यार, पता है, और ये सनत जयसूर्या का मुझे भी ये नहीं होगा। पता AI है या रियल वीडियो है, हो सकता है झूठ और सच है। वो दिए हमारे पड़ोसी जो हैं, वो गए हुए ना आजकल एक मुल्क घूमने। अच्छा, हाँ, तो स्पीच दे रहे हैं, रशिया वहाँ इजराइल गए हुए हैं, तो वो वहाँ पे जाके कह रहे हैं कि इजराइल जो है ना वो फादरलैंड है और इंडिया जो है ना मदरलैंड है। अल्लाह, नहीं वो AI है शायद। AI नहीं है, वो रियल है, वो और रियल फिर है। वो क्या क्या ऐसे नहीं हंसे नहीं, वो फिर उनको ख्याल आया कि होगा क्या फिर इंडिया के साथ।
नहीं, जो उनकी दूसरी किसी पाकिस्तान के एक नेबर कंट्री से मुतालिक जो बात है वो तो पक्की एआई वाली है, ये वाली बात वो एआई है नहीं, ये तो वो स्पीच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल, उनको नहीं पता ना मदरलैंड और फादरलैंड में, इजराइल फादरलैंड है। हाँ, अच्छा वो उसके एतबार से कह रहे होंगे। हाँ। वो सही है, फादरलैंड समझ आ गया उसके एतबार से। वो ये कह रहे हैं क्योंकि इनकी तो धरती माँ है। धरती माँ है। उन्होंने दादा का नाम नहीं लिया। माँ के साथ क्या होने वाला है? नहीं, वाह, उन्होंने दादा का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया उन्होंने। दादा का हुक्का हुक्का कुछ नहीं पता। क्या अम्मा अब्बा को लेके बैठ गए हुए। एआई वीडियो है भाई, लेकिन एआई जिसने बनाई ना बहुत सॉलिड बनाई है यार, बनाई सही है। एआई वीडियो है भाई। फर्स्ट सेमीफाइनल क्या कह रहा है ये फैसल भाई? फर्स्ट सेमीफाइनल तो ऑलरेडी कोलंबो में पहले ही स्केड्यूल है, पाक क्वालिफाई करे या ना करे पहला ही फिक्स था, हमेशा को होस्ट को सेमीफाइनल मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, क्या हो गया? अगर श्रीलंका और पाकिस्तान क्वालिफाई करते सेमीफाइनल के लिए तो मैच श्रीलंका में होता, कोई एक भी करता है उनमें से कोई एक भी करता, करेगा तो श्रीलंका में होगा, अदरवाइज दोनों सेमीफाइनल, अगर इन दोनों में से कोई नहीं एक गया, तो वानखेड़े में है, दूसरा ईडन गार्डन में। नहीं देखो सिंपल सी बात है, इंग्लैंड तो ट्रैवल कर ही रहा है ना, एनी केस हाँ, इंग्लैंड तो जा रहा है। इंग्लैंड तो जा रहा है उनका, तो क्योंकि वो ग्रुप टॉप कर गए हैं तो उनका मैच तो अब होगा वेस्ट इंडीज से। उनका मैच होगा इंडिया से वेस्ट इंडीज से। नहीं तो ये कैसे डिसाइड होगा? वेस्ट इंडीज से होगा। अबे तो पता चल जाएगा। हाँ, तो देख लेना संडे, देख लेना। इंडिया इंग्लैंड ट्रैवल नहीं कर रहा, हो सकता है वेस्ट इंडीज को ट्रैवल करना पड़े। क्यों? अगर इंडिया नहीं किया क्वालिफाई तो वेस्ट इंडीज ट्रैवल करेगी ना। नहीं, इन एनी केस इंग्लैंड तो ट्रैवल कर चुकी है ना भाई, तो एडवांटेज वेस्ट इंडीज को ऐसा कोई ट्रैवल का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंडिया क्वालिफाई करे ना करे, पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशन है। इस बार हम आ गए, अगली बार नहीं, मैं कह रहा हूँ हम पहुंच गए, ठीक है, हम सेमीफाइनल में हैं। हाँ। तो हमारा सेमीफाइनल तुम कह रहे हो श्रीलंका में होगा, इंग्लैंड कहाँ होगा? इंग्लैंड को ट्रैवल करना ही साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेगी। हाँ, साउथ अफ्रीका ट्रैवल। हाँ, जो भी हमारा जिसका भी हमारे साथ पड़ेगा, जो ग्रुप की टॉप होगी, जो कि साउथ अफ्रीका होगी, साउथ अफ्रीका ही है ना टॉप। हाँ, साउथ अफ्रीका ही टॉप है ना। अच्छा, एक मैच रहता है भी जिम्बाब्वे के साथ। हाँ, तो उसका असर आएगा। अगर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका हार भी गया तो स्टिल दे कैन टॉप द ग्रुप। वो टॉप ही करेंगे ना, वेस्ट इंडीज जीत के टॉप भी नहीं करेगा ना, वेस्ट इंडीज नंबर 2 ही आएगा। मुझे लग रहा है बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया इंडिया को, जो नजर आ रहा है कि इंडिया का भुरकस निकालेंगे, निकाले तो फिर पता चलेगा। तो टेंशन, पता नहीं क्यों इतना टेंशन में बैठा हुआ है। उम्मीद कर साउथ अफ्रीका इंडिया मैंने कहा था, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का था। साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अभी तक ये पॉसिबिलिटी है ना? आपने कहा है साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान। हाँ, इसने ये भी possibility पाकिस्तान, है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ने तो ये लिखा हुआ। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी अभी तक दोनों लिख दिया, दोनों है। नहीं तो ना यार, वो देखो तुम्हारी बात यहाँ तक सही है, तुमने लेकिन इजीली मैच होगा कल, मुझे कल सिर्फ जीतना था। तुमने ये जो सिचुएशन है, ये तुमने कहा था ये नहीं होगी। अगर ये नहीं होती तो तुम ऐसा फड़कते, मजा आता? नहीं, फड़कने की बात नहीं, तुम्हारी कई बार सच नहीं हुई ना। वाह यार, वाह यार, एग्जैक्ट बात क्या करो। तुम ये मत समझो, ये तुम कह रहे हो ना, मक्खी मार के जो दिखाओ। तुमने लिख दिया पत्थर पे लकीर है, तुम हो वही लकीर के फकीर। सही है। और दूसरी बात, ये जो तुम बता रहे हो ना, तुमने टेबल लेवल बना लिया, हमें भी पता था इंग्लैंड जीत, जब साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड जीत सकता है तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड से जीत सकता है। कल भी बात हुई थी, मैंने कहा इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं उनके पास ज़्यादा, न्यूजीलैंड की टीम बेहतर लग रही है, लेकिन हम दोनों चाह नहीं रहते कि यार ये फिर एक, जो इसने अभी बात की कि फिर ये मसला होगा। ठीक है, तो तुम ज़्यादा उड़ो मत, समझ आ गई तुम्हें? और ये बेसिकली करेंगे यही, टॉस हारेंगे, ये टॉस हारेंगे ताकि हम पे बात ना आए। अरे हारेंगे जीते यार, मुझे नहीं परवाह भाई, मुझे टेंशन नहीं है। मैंने अच्छा कल क्या कह रहे हैं, वो मैंने जितवा दिया बस, मैंने बोला था। नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ, आगे बात ही कंप्लीट नहीं की, टेंशन नहीं है भाई, जीतेगा पाकिस्तान ही ना। ये देखिए मतलब पलट रहा है। अब सेमी पे नहीं आ रहा है, ये इक्वेशन देख ली ना, अब सेमी पे नहीं आ रहा, जो उस दिन कह रहा था ना। अबे भाई, टीम लिख दी नीचे टीम लिख दी है। जीतेगा पाकिस्तानी, ये बोल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, ये बोल। मैं क्यों बोलूं? हाँ, क्यों? ये इधर क्यों लिखा था? मैं नहीं, अभी तो बोल रहा था जो लिख मैं दिया, सिर्फ लिख देता हूँ बस। मैंने लिख दिया भाई, किसी को सुनना है वहां जाके पढ़ ले। 13 ओवर में चेस करना है। 13 ओवर में? 13 ओवर में, मेरा ओवर क्यों आने लगा? 13 तो मेरा क्यों? अबे वो 1 2 3 वाला 13 नहीं है, 13 करूं इंतजार वाला 79 बॉल में चेस करना है। अच्छा 13 ओवर में चेस करना है, और 65 रन में आपको भरोसा है? आपको लगता है ये कर लेंगे ये पाकिस्तान टीम? नहीं, 100% नहीं, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट चलो हुनैन भाई, सवाल इम्पॉसिबल है। हाइपोथेटिकली पाकिस्तान ने ये कर लिया, उम्मीद आई सही है। हाँ चलो, हाइपोथेटिकली तो जाहिर सी बात है 2 बैट्समैन चाहिए होंगे मुझे ये करने के लिए, और ये करने के 2 बॉलर्स चाहिए होंगे। तो आप 2 बैट्समैन का नाम लें कि ये हम जीत गए, ये सिचुएशन अचीव कर लिया, तो 2 बैट्समैन का नाम बताएं कौन होंगे, 2 बॉलर का नाम बताएं कौन होंगे, 2 बैट्समैन का नाम बताएं कौन होंगे, 2 बॉलर का नाम बताएं कौन। सवाल थोड़ा सा गलत है, आपको ये हाइपोथेटिकली जवाब ला लेना। आपको हाइपोथेटिकली ये पूछना था कि यार ये हम जब सेमीफाइनल में पहुंच गए तो साउथ अफ्रीका के साथ हम क्या हाल करेंगे, वो उसकी टीम आपको पूछनी चाहिए
कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। आप 2 दिन बाद का सवाल करो, कल का क्यों कर रहे हो? कल का तुमने अभी से सवाल बना लिया कि यार कौन से 2 प्लेयर होंगे। अरे भाई जो भी हो, देखो साउथ कल अफ्रीका का सवाल तो आप इतवार को भी कर सकते हो। जब हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे साउथ अफ्रीका जो है ना, वो कोई ना मिसाल है ना कि वो मारेगा कम घसीटेगा ज्यादा। कौन? साउथ अफ्रीका। हमें बदला नहीं लेना 2023 का। बैट अरे हमें तक बदला नहीं लेना 2023 का उन्होंने। कौन सा बदला, किससे? साउथ अफ्रीका से जो इन्होंने बेईमानी की थी, जो रऊफ की बॉल पे आउट हो गया था, अपना एलबीडब्ल्यू जो अंपायर ने नहीं दिया था। याद रखो साउथ अफ्रीका दूसरी वो टीम है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, तो हम साउथ अफ्रीका से पंगा नहीं लेंगे। जीते जीते सही, नहीं जीते नहीं जीते, ये बिला वजह की बात नहीं करो। साउथ अफ्रीका जिस तरह परफॉर्म करी वर्ल्ड कप जितना डिजर्व करती है। सिंपैथी लेके जितवाना चाह रहे हो तो वो बात अलग डिजर्व है। करती है। तुम्हारी टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उनको घर पे बैठ के लोटे साफ यार करने ये चाहिए। क्या बात करती है तुमने? वो डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व नहीं करते। अबे भाई तू नाम ले यार। भाई दो player साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 2 टीम्स ऐसी हैं कि जिनसे पाकिस्तान सेमीफाइनल प्रेशर में नहीं खेलता। कौन कौन सी टीम है? साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 2 टीम है ऐसी इनसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में प्रेशर में नहीं खेलता। लेकिन ये बात भी सच है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो वक्त चल रहा है ना, वो चल रहा है साउथ अफ्रीका का। सही है। क्योंकि कोई भी टीम उनको हरा पा रही है ना, तो वो भी तब हरा पा रही है जब मैच बहुत क्लोज हो। सही कोई है। भी उनको डोमिनेट नहीं कर पा रहा। तो इंडिया साउथ अफ्रीका ये 2 बेस्ट टीम ये है। वक्त ठीक इनका है? चलते रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करा और वहां से वो क्वालिफाई कर गए, नहीं तो उन इसीलिए मनुष्यों मैंने के आगे कहा अगर ना, इन्होंने चौक इंडिया किया ना, साउथ अफ्रीका 2 बेस्ट टीम है, दोनों टीमों का यही इंडिया भी लिया है। है। बोला तो सही, मैं तो इंडिया को क्वालिफाई करवा ही रहा हूँ ना। तो इंडिया का दूसरा सेमीफाइनल पड़ेगा, साउथ अफ्रीका का दूसरा, और साउथ अफ्रीका इंडिया का वापस फाइनल होगा जो 2024 का हुआ था। उसमें एनीबडी कैन विन, बोथ आर गुड टीम्स। साउथ अफ्रीका, तू कह रहा है पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा? साउथ अफ्रीका, इंडिया भी क्वालिफाई कर रहा है। साउथ अफ्रीका का एक टीम से सेमीफाइनल होगा, इंडिया का दूसरी टीम से सेमीफाइनल होगा। वो दोनों अपना सेमीफाइनल जीतेंगे, साउथ अफ्रीका इंडिया का फाइनल होगा। ये कह रहा हूँ। हाँ, जो एक लग रही है नजर, लग रही है। खैर 2 कह रहा है, कल उस्मान खान बन जाना और कुल्हाड़ा चलाना। फैसल भाई, वैसे भाई खबर आपने- खुद देगा खबर। Pakistan वैसे has भाई- all out Sri Lanka in last series for 114, 125, 128 and then chased in 15 overs. कल 13 ओवर्स में 120 चेज हो सकता है। अरे करके दिखाएंगे यार। ये लोग भूल रहे हैं, माजी इन लोगों को याद नहीं है। 13 ओवर में 110 भी चेस किया है, 15 ओवर में 140 भी चेस किया है, याद नहीं आ रहा है इन लोगों को। देखो, कौन सी होगा गली क्या? में किया था ये? उस्मान खान को यूज कर ओपन भेजे, उस्मान खान गएगा पिच पे बीच में खुदाई करेगा और ये सब जब खुदाई करेगी, सब मुंह उधर करके यूं उखड़ू बैठे होंगे और पिच पूरी भर नहीं देंगे। नहीं, पिच में खुदाई करेगा। जो बॉल खड्डे में गिरेगी वो डेड बॉल, और जो राइट लेफ्ट गिरेगी उस पे मारेगा वो दबा के। मारेगा नहीं, वो पिच पे सब करेंगे और फिर हम वो लापों पे, फिर श्रीलंका में पिचेस बहुत अच्छी हो जाएंगी, टर्न ज्यादा नहीं हुआ करेगा। उन्होंने में 2 प्लेयर। यार मेरा Batsman. एक सवाल है आपसे, कर लूँ हाँ, या बोल। सुपर चैट करूँ? बोलो सुपर चैट चलेगी नहीं तुम्हारी। नहीं लेगा। नहीं भाई, वैसे भाई आपको देख, मतलब आज आपने जुम्मा पढ़ा था क्या? क्या मतलब? आपको देख के लग रहा है कि आप गए थे रश बहुत था, आपने सोचा हफ्ते को पढ़ लूंगा। यार हुनैन में देखो, हम एक शो करते हैं 2 से 3 साल हो गए, 3 साल और हो गए। मैं कभी भी जुम्मे को सलवार कमीज नहीं क्योंकि मैं करता हूँ हुनैन में एक्सरसाइज। हाँ हाँ, सही है, तो जो मैं मस्जिद में मस्जिद में भी हो जाती है। जुम्मा पढ़ने के लिए जब जाते आप मजाक नहीं बनाओ मैं करता हूँ एक्सरसाइज, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं एक ही कपड़ों में नहीं रहता पूरा दिन, बदबू भर जाती है। अच्छा अच्छा, तो मैं चेंज कर लेता चेंज हूँ। हर हैं। घंटे तुम्हें हमारे कपड़ों से आज बदबू आ रही है। तुम्हारे जिस्म से आ रही है, कपड़ों से नहीं आ रही। कपड़े तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं। आज बहुत टेंशन में है। शक्ल भी लिखी शक्ल में लिखा है इसको, मैं फाड़ दूंगा, मार दूंगा अगर ये कल जीत नहीं जीते तो। ये साले आज ये जीता क्यों है इंग्लैंड? इसको सवाल ये और ये है, कल- आज इंग्लैंड क्यों जीता? और ये कल हम पे दबा होगा, ये शादाब क्यों है टीम ये में? मैं जवाब दे उन्हें। देख फैसल, 2 प्लेयर का नाम लेना। मैंने कह दिया देख अगर कल हारे ना, जिम्मेदारी तेरी भी है। क्यों मेरी क्यों है? तूने भी बल्ला दिया है ब्रूक को, नहीं इसने उंगली दी ब्रूक है ने रन शहाद नहीं किए, राशिद को। ब्रूक ने रन नहीं किए। रन किसने किए? जैक्स ने। जैक्स ने। तो हमने कुछ बात ही नहीं की। नहीं, जैक्स को कुछ दिया था उन्हें तुमने। विल जैक्स इनका ऑफ स्पिनर है। हाँ। हड्डी हड्डी दी थी उसे, हड्डी। वो आज उसने कैसे मारे? आज वही हड्डी जो तुम कल कह रहे थे कि साइड पे फेंक देना, वो वहां बहुत जैसी बॉल उठाने जाएगा तो वो कर देंगे रन आउट। तो आज वो उसी स्ट्रेटेजी से वहां हड्डी फेंक रहा था, वो बॉल वहां करा रहे थे, वो छक्का मार उसने रहा था। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए आज, 2 खतरनाक 2 बैट्समैन जो सबसे ज्यादा फॉर्म में, फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स, दोनों को आउट किया। और फिर एक मजे की बात, एक जरा सी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने भाई आज आपने ये नोट करा कि दोनों टीम से ऑफ स्पिनर जो हैं वो ज्यादा कामयाब रहे। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड से कामयाब रहा, विल जैक्स और खैर आदिल राशिद, और उन्होंने भी इक्वली अच्छी बॉल करी, मगर ऑफ स्पिनर विकेट्स लेके जा रहे हैं यार ज्यादा। ज्यादा विकेट्स लेके जा रहे हैं। वो बीच में ज्यादातर लगाते हैं, बेसिकली लगाते तो वो लेफ्टी के लिए,
सही है। यहाँ पे इंग्लैंड इतना कॉन्फिडेंट हो गया विल जैक्स को, क्योंकि उसने श्रीलंका के राइट हैंडर्स को डिसमिस किया था। एग्जैक्टली, राइट हैंडर्स को आउट कर रहे हैं फैसल साहब। तो वो ऑफ स्पिन नॉर्मली राइट नहीं कर हैंडर्स को आउट कर रहे रहा, हैं। तो वो कर ये रहा है कि वो अराउंड द विकेट जा रहा है, एंगल बन रहा है बॉल का, जब अंदर लाने की नहीं कर रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल से बॉल बाहर जा रहा है। अब ये मैंने सवाल क्यों करा है, जब आप क्योंकि कल जब तुम देखोगे कि अबरार या उस्मान में से कोई एक नहीं खेल रहा टीम में, आज की ऑफ स्पिनर्स की बॉलिंग देखने के बाद तो बहुत मजा आएगा हमें। तो नहीं, आपने उस्मान तारिक को बॉल करते देखा है ना? जी देखा है। उस्मान तारिक इतनी हड्डियां करके बॉल कर रहे हैं ना, उनको ये समझ नहीं आता तुम ऑफ स्पिनर हो, तुम लेग स्टंप से थोड़ी घुमाओगे बॉल को। लेकिन लेग स्टंप पे बॉल क्यों माज फेंकी भाई जाती है? एक चीज है, ये ऑफ स्पिन की ही गलती सेंटनर से हुई है, जिसकी वजह से ये मैच हारे हैं। मतलब इन्होंने हेनरी का ओवर रोका, सेंटनर ने खुद का ओवर रोका, 2 ओवर में फिलिप्स ने विकेट ली हुई थी, और जिसमें मारा जैक्स ने 3 ओवर में 43 रन चाहिए थे उसमें विल जैक्स ने 20 रन मार दिए। नहीं, एक छक्का रेहान अहमद ने मारा है और 14 रन या 15 रन विल जैक्स ने किए। एक लेग बाय का है ग्लेन फिलिप्स को। वो टर्निंग पॉइंट गलती करी। उसने बताया भी मैच के बाद कि हमने बोला अब यही मैचअप है, 43 रन चाहिए, राइट ही है, बस इसको तो मारना ही मारना है। अच्छा, वरना वो एक ओवर हेनरी का कराता, एक सेंटर अपना करता, और फिर आखिरी कौन करता? यार आखिरी फास्ट बॉलर्स में उनके पास उसका ओवर बाकी था। फर्ग्यूसन का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से था। वो फास्ट बॉलर को भूल ही गया था मेरे ख्याल से। फर्ग्यूसन ने 2 ओवर करे हुए थे यार। वो हेनरी के और उसको भूल गया था। अरे ये तो बड़ा ब्लंडर किया इसने। Have been watching your videos, Josh D292 since last year. Love your cricket analysis. However, what makes you true analyst is that you leave the voices out. You leave the voices out? पता नहीं voices, y axis या कौन कह रहा है? पता नहीं, जॉस कोई है। जॉर्ड फादरलैंड उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। भाई मुझे तुम दोनों ने अभी तक नाम नहीं बताया। ओ क्या चीज? ये आप पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं ना, पूछ रहा हूँ। कल के 2 परफॉर्मर। क्योंकि आप हुनैन भाई, आपने जो टीम मेरे ध्यान में तो क्लियर है नाम। आपने सिर्फ बाबर को बिठा के अबरार को इन किया है ना? सही है। और आपने भी एग्री किया है। मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि टीम मुझे बहुत, उस्मान खान का कॉम्बिनेशन आप नाफे को नहीं ला रहे। नहीं, ओपन की बात नहीं हो रही इस वक्त बात हो रही है आप टीम में ले, क्योंकि ये बाबर को बैठा के डिपेंड्स ऑन द बैटिंग ऑर्डर। नहीं करेंगे यार ये बैटिंग, और ये साइम का, यार तो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, साइम को ये नीचे कभी भी नहीं बिठाएंगे। साइम ने 70 मैचेस के लिए परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल ही इज प्लेइंग एट बाबर पोजीशन, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट। ये सालों का दिमाग नहीं है, ये कुछ कहीं और बैठ के सोचते। तो आई टीम में कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, ये बाबर को बिठा देंगे, अबरार को बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे ना, कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर यूजलेस है। तो फिर वो जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हुनैन ने चेंजेस करे वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करे कि उस्मान खान को कल आपने साहिबजादा फरहान के साथ ओपन कराना है, इसीलिए बाबर को बाहर बिठाया है। उस्मान खान को तुम लोग गलत ओपन करा रहे हो। देखो, आप साइम को 70 मैचेस खिला चुके हो, T20 में उसकी कोई परफॉर्मेंसेस खास नहीं है, ठीक है। उससे करना तो वही है जो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार आप एक मिस्टेक करो और रिजल्ट एक्सपेक्ट करो डिफरेंट, तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। वो चल गया तो चल गया, आप खेल रहे हो जुआ उसमें, ठीक है, और रमजान में जुआ हराम है, जुआ, ठीक है सही। और बाबर को खिलाना इज़ अ रिस्क, क्योंकि आप वो फॉर्म में नहीं है, तो आपको मैच जीतना ही जीतना है, तो आपको चलानी है। बार बार एक वर्ड और यूज़ कर रहा हूँ मैं, अंधी लाठी, तो वो इज़ द बेस्ट अंधा लाठा उस्मान खान। आप उसको खिलाओगे ऊपर, और उसके बाद जो सेकंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसके चलने का टाइम ये है, क्योंकि सब चल चुके हैं, अब उसकी चलने की बारी है। सलमान अली आगा। ओके, टुमारो यू आर एक्सपेक्टिंग सलमान अली आगा टू परफॉर्म। अबे यार तुम लोग वही पे अली हसन कह रहे हैं कि आपने लास्ट 2 मैचेस में श्रीलंका की बैटिंग अपने माइंड में रखें, भूले नहीं। हुनैन भाई, आप जो कह रहे हो सलमान अली आगा की पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ये आखिरी मैच में मत मांगो यार, ये नहीं देंगे परफॉर्मेंस। तुम जैसे उस्मान खान कर चुका, तुम ऊपर ले जा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ वो भी गलत ले जा रहे हो, वो भी ऊपर मत ले गए, तुम ऊपर खिलाओ फखर को। अरे नहीं फैसल, फखर तो नीचे तुम स्कोर ही नहीं कर सकते। आपने मुझसे 2 प्लेयर पूछे, आपको सही नहीं लगे, आप अपने बता दो। नहीं, मैंने तुम्हारा 2 पॉइंट नाम पर, दूसरा पॉइंट मैंने किसका नाम लिया? सलमान अली आगा, उस्मान खान, जिसको ओपनर कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है ये परफॉर्म करेंगे? इनको करना पड़ेगा, अगर ये वाला मैच 13 पॉइंट हुआ है ना, आपने जीतना है। बॉलिंग में बताओ, बॉलिंग में सलमान मिर्जा तुम खिला रहा चाहते? हाँ, एंड मोहम्मद नवाज। अच्छा, सलमान मिर्जा एंड मोहम्मद नवाज। बैटिंग में कल शादाब। ये लड़का भी अच्छा कह रहा है नाफे नसीम एंड अबरार टू प्ले, मिर्जा बाबर एंड नवाज आउट। सलमान मिर्जा, बाबर एंड नवाज आउट। नाफे आया बाबर की जगह, नसीम आया मिर्जा की जगह, और नवाज की जगह आया अबरार। नाफे को भी खिला सकते हैं यार फैसल। ये तो अब देखो कि क्या सोचते हैं, इन्होंने पूरा टूर्नामेंट वो नहीं करा जो हम कहते रहे, अब ये आखिरी मैच ऐसी सिचुएशन में आके क्या करेंगे। मुझे तो लग रहा है डू एंड डाई है ना, मेरे हिसाब से तो रिस्क लेना चाहिए।
डू एंड डाई सिचुएशन है। डू एंड डाई, आप देखो ना उसमें भी जाके डिफरेंट सोचते हैं या नहीं? आप बता दो ना इनको, अपने तो बता दो प्लेयर्स आप यार, आप मैं एक सवाल, तो उससे मुझे सवाल ये होना है, जो तुम दिमागी तौर पे टीम बनाओगे ना, तो तुम ज्यादा क्या अप्रोच चाह रहे हो कि बैटिंग से मैच जीतोगे, बॉलिंग से मैच जीतोगे? मैच तो आप डिफरेंस जो क्रिएट करोगे वो रन्स का तो करोगे बैट से, लेकिन जीतोगे तो बॉलिंग से जीतेंगे आप। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बॉलिंग इम्पैक्ट स्ट्रांग करनी पड़ेगी तुम्हें अबरार को, नसीम को लाना पड़ेगा, उन्हें सलमान मिर्जा नहीं खेलेगा। मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, मेरे कल के जो 2 बॉलर हैं, मैंने हुनैन की टीम से एग्री किया, ऑल्दो मगर जो मैंने अपनी टीम बनाई थी उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो नसीम और उस्मान तारिक है मेरे कल बॉलिंग साइड से। अच्छा, और बैटिंग साइड से जो है ना, नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ बाबर को ड्रॉप करके अबरार ना, तो उस तरफ तो बाकी तरफ तो वो एक्सचेंज हो रहा है ना, यानी स्वाप हो रहा है, सलमान मिर्जा से नसीम आ रहा है, तो वो हो सकता है पॉसिबिलिटी। और कंसिडरिंग कि ये श्रीलंका में अभी जो है ना, वो चमीरा भी अच्छी बॉल मूव कर रहा था राइट हैंड, आर्चर भी बॉल अच्छी मूव कर रहा है, हेनरी भी राइट आर्मर अच्छी कर रहा है, तो हो सकता है नसीम आ जाए, पॉसिबिलिटी है। सवाल आपसे ये है, बैटिंग में क्या नाम लिया तुमने? बैटिंग में मैं कह रहा हूँ शदाब कल बैटिंग में वो तफरिया नहीं कर रहा यार, कल वो करेगा भाई, कल वो अपना दूसरा का दमाद दूसरा रूप दिखाएगा। जब डिपेंडेंट होते हैं शादाब पे, वो परफॉर्म नहीं करता, यही तो कल वो तारीख बदलेगा। यही बात मेरी गलत हो जब कल आपको चैलेंज किया, अगर कल हम इफ्तारी के लाइव करें ना, और ये जब टीम अनाउंस करो तो मुझे बाहर खड़ा कर देना, क्योंकि अगर इन्होंने कोई ऐसी टीम ली ना तो मेरे को नहीं हम ये इस तरह करते हैं, आते हैं, हार जाता है, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते, हम बाद में ही करेंगे। ये अभी लोग बैठे ना, लोग बैठ जाए, तुम लोग बताओ कि कल हमें इफ्तारी के टाइम पे लाइव आना चाहिए या नहीं? मेजोरिटी या वोटिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे भी। हुनैन भाई, तुमने लिया शादाब, और दूसरा मेरा जो नाम है वो पहले बैटर बताना, फिर बॉलर्स बताने। बॉलर्स बता दिए मैंने, मैं बैटर्स बता रहा हूँ। बॉलर्स वापस बताना, नसीम और उस्मान तारिक। हाँ, वो कंसीडरिंग के उसके बाद अबरार खेल रहा हो, अबरार प्रेशर क्रिएट करे, उस्मान तारिक को विकेट्स मिलेंगे, यही होगा। ठीक है, ओके। और बैटिंग में अपना शादाब खान, और दूसरा जो है आई एम एक्सपेक्टिंग फखर जमान, ऐसे बड़े मैच में सिचुएशन के अंदर जो ना माज जानू गीली पिच होगी पे कैसे बैटिंग करेगा? दूसरा नाम के लिए तूने फखर जमान दूसरा नाम लिया मैंने, फखर जमान। ये करने चले गए जी पोल। क्या वेस्ट इंडीज नहीं आ रहा है, इंडिया ही आ रहा है, मैं ये बता। और ये तेरी चवाल, ये जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मुझे अरे देखना, अभी सब हमारे ऊपर लगे हुए हैं कि कल हम जो है ना वो ये हो जाएगा तो फिलाना हो जाएगा। भाई तवज्जो देनी है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में अपनी टीम क्या उतारने वाला है, स्ट्रेटजी इस पे बननी चाहिए यार। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लग रहा है हमारी टीम जो है ना वो कल मैच जीत रही है। हाँ, तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रही है, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टीम क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो। और वेस्ट इंडीज अगेंस्ट इंग्लैंड जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल का, उसके अंदर आपको क्या लग रहा है? उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे वो मैच, वो बताएंगे कि हम नहीं खेल सकते, इंडिया को लाओ फिर हम खेलेंगे, वरना हमें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, है ऐसा होने वाला है। तो वो तो आप लोग की जो टीम कॉम्बिनेशन है उससे मुझे सवाल का जवाब दो, क्योंकि हमारी टीम का ही एक रिकॉर्ड है, हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो इतने हगासी बॉलर्स हैं, और मतलब दिमाग से बॉलिंग करते नहीं है, तो 3 ओवर के बॉलर हैं, चौथा ओवर जो है ना उनके लिए बैड लक है। तो अगर मैं 3-3 बॉलर से बॉलिंग करवाता हूँ तो हमारे 20 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे, चौथा ओवर दो ही नहीं, तो आपके इतनी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग है कि आप 3-3 ओवर करके कंप्लीट कर लो। हाँ, प्रोवाइडेड के सलमान अली आगा भी बॉलिंग करे तो हो जाते हैं फिर 7 ओवर। तो डेफिनेटली कर ले, अटैक तो करेगा वो, पहला ओवर डालेगा। हाँ, नहीं उसने इंग्लैंड वाले मैच में नहीं किया ना, इसलिए कह रहा हूं। कुशाल परेरा नहीं हुआ, कोई लेफ्टी बैट्समैन सामने नहीं हुआ तो वो नहीं करेगा फैसल। अगर हुआ तो उसने इंग्लैंड वाले मैच में डिपेंड्स ना कि परेरा खेल रहा है या सलमान अली ने इंग्लैंड वाले मैच में बॉलिंग नहीं की ना, सामने सॉल्ट और बटलर है ना, उन्हें दोनों राइट ही थे। अरे तो बाद में बेथिल तो आता है, सैम करन तो आता है, उसने बॉलिंग नहीं, मगर उसने बॉलिंग ही नहीं की। मैं पावर प्ले में वो एक होता है ना चेंज करने के लिए, कल तो सिचुएशन डिफरेंट है ना, कल तो करेंगे ऊपर से। अब आप बताओ, और अगेन माज भाई श्रीलंका में ऑफ स्पिन भी चल रही है और इतनी कामयाब चल रही है कि लेफ्टी का नहीं सोचो, राइटी को भी जो अराउंड द विकेट करा रहे हैं आज फिलिप्स को। हाँ, तो सलमान अली आगा को इन एनी केस करनी चाहिए बॉलिंग। अच्छा, ख्वाजा नाफे को अगर टीम में करोगे तो उसको ओपन भी करा सकते हो तुम। वो उस्मान की बात कर रहा है ना, वो ख्वाजा नाफे तो एक हाँ, दूसरा वो फिर वही हो जाएगा ना, आप एक नया प्लेयर ला रहे हो, जैसे नसीम का मैं कह रहा हूँ कि अब नया उसका मालूम तो है ना, तुम्हारा उस्मान खान ने 25-30 रन तो तेज आ जाएंगे अगर ज्यादा नहीं आए तो। फैसला पास परफॉर्मेंस भी देखोगे ना, पीएसएल के अंदर वो 43 बॉल्स पे कितने कर चुका है? 120 रन कर चुका है 43 बॉल्स पे। कुशाल मेंडिस इंजर्ड है भाई, अबे आउट ऑफ टूर्नामेंट। अच्छा, वो तो कह एक ही मैच रह गया हो गया उन्हें। हाँ,
ये एक ही तो प्लेयर है जो रुक के खेलता आराम आराम से, और वो सब तेज खेलेंगे। अब वो सब तेज खेलेंगे। वो भी श्रीलंका भी आ गया, वो भी तेज खेलता है। अभी आ गया, परेरा आएगा जब परेरा, हाँ वो कुशल परेरा भी तेज खेलता है। निशांक भाई तो मेन फॉर्म में तो निशांक का है ना उनका। पिछले मैच में वो फर्स्ट बॉल ढक हुआ है। ओवर्स बताओ, ओवर्स। मुझे लगता है जो पाकिस्तान का जो वो खराब करेगा ना, जब अगर पाकिस्तान जाता है उनको मतलब 180 करके उनको आउट करने पे जाता है, 150 तो नहीं 180 पाकिस्तान ने किया है, जो आप कह रहे हो ना पहले बैटिंग करे और फिर जाता है ना, तो उसमें अगर आउट शुरू में कर भी लेना, तो उनका जो कैप्टन है ना शना का, वो बड़ा खतरनाक, शना का बजाएगा कल। मोर तुमानी कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर कल इंग्लैंड जीत जाता ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंग्लैंड जीत जाता है या न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड अगर जीत जाता तो सबसे अच्छी बात ये होती कि कल पाकिस्तानियों को गाली देनी नहीं पड़ती कि उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं था। यही तो इसी वजह से तो कल माज भाई को इसी वजह से तो मेरे दिमाग में हो रहा है कि अब बिल्कुल वो क्या कहता है, आज फिर गिरना पाएगा सही। आज फिर ओ मेरे रब्बा, आज फिर फिसलना पाएगा। ये होगा हमारे साथ। चलो यार, इनको लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया माज भाई ने, अब इनको कल पता चलेगा। अरे तुम देखना, कल से तुम्हारी सारी चवल उल्टी पड़ने वाली है। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका रोजाना यही कहते कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में, कल तुम देखना तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तुम देखना, तो मुझे क्या पता कि इंग्लैंड पाकिस्तान निकलेगा, खेल रहा किस तरह मैं कह रहा हूं तुम ये कंटिन्यूअसली जो है ना कहते रहो, हाँ, ताकि ये बोर्ड जो है ना ये सही होता चला जाए आखिर तक। इंडिया के सबसे बड़े जोशी ने कहा है कि पाकिस्तान टुमारो पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। यार ये लो इनकी ये जो मेरी थोड़ी सी भी उम्मीद थी ना 1%, वो भी आपने खत्म कर दी ये बात बता के, क्योंकि ये ज्योतिषियों को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। इन्होंने बड़ा नुकसान किया है। ये तो बहुत उस पे चलते हैं ना। हम तो खुद जोशी हैं, चलते क्या हैं हम इनके काम नहीं देख, इनके काम नहीं देख रहे घर पे। इनको पता नहीं है घर पे इनके पास टेबल है या नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ टेबल बनाना है। ये चलो जी देखते हैं, टीम बना लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल क्या करती है। परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन ही चाहिए, उम्मीद ही दिला दे कि कॉम्बिनेशन डाल के कि हाँ यार हम चाह रहे हैं जीतना। अगर इन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया, इन्होंने वही टीम खिलाई कि हम वी आर गोइंग विद द सेम टीम, तो फिर जीतने के लिए उतरे नहीं है ग्राउंड में, तो फिर ये हार नहीं उतरे और ये चाहते नहीं। अरे तैयार हैं हम, बार बार ट्रैक होगा, ये कर पाएंगे तैयार। हाँ स्पिन ट्रैक होगा। आपकी दिल मुश्किल है। अच्छा 80% कह रहे हैं कि लाइव आना चाहिए आपको ड्यूरिंग द मैच, और 20% कह रहे हैं नहीं आए आप, तो हम 20% को सुने। हाँ सिचुएशन ऐसी है, हाँ सिचुएशन ऐसी है भाई, नाजुक हम डिसाइड करते हैं, नाजुक सूरत हाल है। हाँ, सब जो लोग मना कर रहे हैं वो मुझे ज्यादा अक्लमंद लग रहे हैं, इसलिए हम आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और देखते रहे चार होशियार। आज जितनी मायूसी इसने फैलाई रखी, कल मैं इसे खुश कर दूंगा। फिर लाइक करने का नहीं बोला। अरे भाई लाइक कर दे। अरे भाई साहब रुको, जाने से पहले रुक जाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त। मसला क्या है, पूछो मसला क्या है यार, आप लाइक नहीं कर रहे यार, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहा? अरे लाइक गया तेल लेने भाई, सब्सक्राइब करते जाए। माना तुम्हारी शक्ल नहीं है लाइक करने वाली, शो तो लाइक करने वाला। तुम आदिल राशिद बड़े खूबसूरत हो, आदिल राशिद इंटरनेशनल प्लेयर यार। चलो यार, इनको शायद कपूर नहीं नजर आ रहा है। अल्लाह हाफिज।